जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में। साथ ही साथ गाइज जो आपके सामने इस फॉर्म को भरते समय प्रॉब्लम्स आ रही है उनके सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी तो उसके ऊपर देखा कि काफ़ी सारे ऐसे कमेंट है जिनके आंसर एक एक करके देना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूं जहां पर आपको मोबाइल से फॉर्म फिल करके भी दिखाया जाएगा और जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है उनका क्या सॉल्यूशन है वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये आपका अप्लाई लिंक है, इसके ऊपर आने के लिए आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म के इस भर्ती के बारे में जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ से इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर टिक करेंगे और फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आता है कि आर यू करंटली डिब्रेड बाई एनी आरआरबी आरआरसी, यानी कि क्या आपको आरआरबी या आरआरसी के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है, निकाला गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि हैव यू अंडरगोन LASI के सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीड्यूर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। अगर आप इस सर्जरी से गुजरे हैं तो आपको यस करना है, अगर आप नहीं गुजरे, बिल्कुल ठीक ठाक है, तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगला सवाल आता है कि क्या आप विकलांग हैं, अगर आप विकलांग हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको आपका फुल नाम एंटर करना है। ये नाम आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। ये एंटर करने के बाद में पूछा कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो के ऊपर टिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से जो भी आपका मंथ है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन फिर यहाँ से आप डे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करनी है। जेंडर आपका जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। अपना फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आता है आधार वेरिफिकेशन। आप यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो एंटर करेंगे एंड फिर आपको वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला है कि माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट। अगर आपकी आधार कार्ड के अंदर सेम जानकारी है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक करेंगे। अगर आपकी जानकारी 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग है और आधार कार्ड के अंदर अलग है तो अनटिक करके जो जानकारी आपकी आधार कार्ड के अंदर है वो जानकारी आप यहां पर भरेंगे, जिसमें कि आपको फुल नाम देना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ देनी है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जेंडर सेलेक्ट करना है, यहां पर टिक करना है एंड देन फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको यहां पर नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल की जानकारी देनी है जिसमें कि आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम वे में मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल के लिए ओटीपी जनरेट करेंगे और फिर वो ओटीपी यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर का इस्तेमाल होना चाहिए। आप यहां पर आपका नाम लिखिएगा और नाम का जो पहला अक्षर है वो बड़ा कर दीजिएगा। उसके बाद में @ या फिर डॉलर के निशान का इस्तेमाल करके कोई भी डिजिट इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपका पासवर्ड बन जाएगा। एंड उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए, ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। आपको अच्छे से समय लगा करके एक एक जानकारी चेक कर लेनी है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, कोई भी मेरे सामने एरर नहीं आया है अभी तक। तो आप यहाँ पर अब जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर किया फिर नंबर रजिस्टर किया वो डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको आपका वो आरआरबी सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि कौन सी लोकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर इस तरह से टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी
अभी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर गाइज आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है, अनमैरिड या फिर मैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। रिलीजन आपका जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछे कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो छूट मिलती है कैटेगरी को, क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे कि अगर आप यस करते तो फिर आपको बोला है कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ये आपको उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो आपको देना होगा। इसके बाद आता है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम, तो आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, तो जो भी निशान है आपकी बॉडी के ऊपर वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिखेंगे, एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक ही मार्क है तो आप दूसरे वाले में नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे आती है कम्युनिटी डिटेल्स, इसमें यहाँ पर आपको आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, जैसे कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर एससी है तो आप एससी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके आपको बताना है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है। ये आपका सेंट्रल का होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बनवा लीजिएगा। फिर ये किसके द्वारा जारी किया है, इनमें से कौन से अथॉरिटी ने आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको राइट साइड में नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया है, उसी की पोस्ट का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। कब ये कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ इशू क्या है, कब आपने इशू कराया है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। और फिर आता है डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्जाम, यानी कि जिनको ये छूट मिलती है कि आप जो आपको फ्री ट्रैवल पास मिलेगा, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने के बाद में आपको बोला है कि प्लीज इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का और साइज 500 KB से कम होना चाहिए। अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपके मोबाइल के अंदर फाइल है वो फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो फाइल यहाँ पर आपकी आ जाएगी। फिर आता है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो जो आपका एड्रेस है वो आपको बताना है। पहले आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन फिर यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको लिख देना है। विलेज, टाउन, सिटी का नाम लिखेंगे, आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। और फिर पहले आपको सेव करना है इस जानकारी को, एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी कुछ और जानकारी आएगी, जिसमें कि कैटेगरी डिटेल में यहाँ पर एक्स सर्विसमैन डिटेल पूछी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगर आप यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर रेलवे सर्विंग एप्लीकेंट है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आता है कि करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट, अगर आप किसी अन्य डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको बताना है सेलेक्ट करके। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस किया तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, जो कि आपकी जो फीस रिफंड होगी उसके लिए यूज की जाएगी। तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि किसके नाम पे बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है, अकाउंट का नंबर देना है, अकाउंट नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। और जैसे आप IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस फैच कर लिया जाएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ चुका है। आप 3 क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। पहला 10वीं और साथ ही आपकी ITI होनी चाहिए, इनमें से किसी ट्रेड में, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा 10वीं और साथ ही आपके पास एक्ट अप्रेंटिस होनी चाहिए, इनमें से किसी ट्रेड में, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा है आपके पास 10वीं के बाद में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, इनमें से किसी डिसिप्लिन में, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी डिसिप्लिन में, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पर कीजिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको 10वीं की जानकारी देनी है, 10वीं आपने किस स्टेट से की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है वो बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करके दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, NAC, ITI, 3 ईयर का डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो जिसके माध्यम से भी कर रहे हैं वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ITI सिलेक्ट करता हूँ तो ये सब ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आपको आपका ट्रेड
स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपका स्टेट, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका इंस्टीट्यूट का नाम और डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है वो, और सर्टिफिकेट टाइप क्या है, एनटीसी या फिर एसटीसी, वो आपको बताना होगा। अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा से कर रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन बताना है, आपकी स्टेट बतानी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, नेम ऑफ पॉलिटेक्निक या फिर इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, डेट ऑफ पासिंग बतानी है, और फिर ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर पहले आपको सेव करना है और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। गाइज यहाँ पर फोटो का जो डायमेंशन है वो आपके सामने है कि कितना होना चाहिए, और साइज 30 से 70 केबी के बीच में रहना चाहिए, और आपका कलर फोटोग्राफ हो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। तो आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करें और फिर जहाँ पर भी आपकी इमेज की फाइलें दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आपको सेलेक्ट करनी है, एंड देन फिर आप सेम वे में आपका सिग्नेचर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपको अपलोड एंड सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फोटो एंड साइन इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपका सामने ये वाला इंटरफेस है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपका यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछा है, तो पोस्ट एंड जोन प्रेफरेंस विद इन दी सिलेक्टेड आरआरबी, तो आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ऑप्शन, तो आप यहाँ पर आपकी जो प्रेफरेंस है वो दे देंगे, और फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। जो मैंने अजमेर सेलेक्ट किया, इसमें यहाँ पर पोस्ट एंड प्रेफरेंसेस का कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आई थिंक इस जोन के अंदर या तो वैकेंसी ना हो जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर अभी कोई वेबसाइट के अंदर टेक्निकल इशू हो, इसलिए मेरे सामने ये आ रहा है। अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा एरर है तो बताइए, ताकि मैं उसके बारे में और डिटेल निकाल सकूं। एंड जैसे ही आप यहाँ पर ये करेंगे तो फिर आपको इसके ऊपर टिक करना है। पहले इसमें आपको बताना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, उस जगह का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर गाइज आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड नाउ गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर टिक कीजिए, एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और फिर यहाँ से सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि देयर वाज ए प्रॉब्लम हैंडलिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट सपोर्ट। ये जो एरर है ये गाइज टेक्निकल एरर है, सर्वर का इशू है। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही फॉर्म सावधानी से भरा है, कोई भी मिस्टेक नहीं की है। आपको यहाँ पर कुछ टाइम के बाद या फिर रात में 12-1 बजे के आसपास आना है, क्योंकि जानकारी तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर सेव हो ही चुकी है। आप जैसे लॉगिन करेंगे इसी वाले इंटरफेस पर आएंगे, और ये 2-3 आपको टिक करके आपका पहले से लिख करके जैसे सबमिट करना है। अगर आपका सबमिट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो गाइज आपको यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस नंबर के ऊपर आप या तो कांटेक्ट कीजिए। अगर बात नहीं हो पा रही है कॉल के थ्रू, तो आप यहाँ पर इस ईमेल के ऊपर एक ईमेल डाल दीजिए इस एरर को लेकर के। तो अगर ये सभी कैंडिडेट के सामने आ रहा है तो फिर इसका जो सोल्यूशन है वो जल्दी हल कर लिया जाएगा टेक्निकल टीम के द्वारा, और आपके सामने ये वाला एरर नहीं आएगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से आपको जो भी हो सकता था वो जानकारी दे दी है। ये एरर मेरे सामने बार बार आ रहा है, और मुझे पता है आपके सामने भी आ रहा होगा, एंड इसका सोल्यूशन मेरे हैंड में है नहीं। अगर होता तो कब का इसको सही कर देता, किसी एक कैंडिडेट को भी ये प्रॉब्लम ना आने देता अगर मेरे हैंड में ये होता, पर नहीं है। इसलिए क्या कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ कि आपको बता दूं कि आप इस नंबर के ऊपर क्वेरी कीजिए, ईमेल डालिए, और जितनी संख्या में इनके पास में ईमेल जाएगी उतनी ही जल्दी आपका ये जो एरर है वो सही कर दिया जाएगा। सो ये थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।